चलिए हम लोग आज डेसिमल पढ़ते हैं। डेसिमल हम लोग ने पढ़ा था और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि किसी नंबर को कैसे पहचान की जाती है, उसे कैसे पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि नंबर को किस प्रकार उसको उसके प्लेस वैल्यू से पता करते हैं। जैसे देखिए कि मैंने यहाँ पे 349.5.9283। अब यहाँ पे देखिए कि मैं इसका प्लेस वैल्यू निकालने जा रही हूँ। तो आप प्लेस वैल्यू निकालते समय आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1, 10, 1000। ये जो प्लेस है, ये देखिए, ये 1 का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है और ये 100 का प्लेस है। इधर बढ़ते जाएंगे 1000 का प्लेस। और हमने पिछले बार पढ़ा है कि यहाँ पे जो क्या है, ये डेसिमल का मार्क है, यानी कि ये क्या है, पॉइंट है। ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है। और जब हम इसका इस तरफ जाते हैं, जब हम डेसिमल के राइट साइड में जाते हैं, डेसिमल के राइट साइड में जाते हैं, तो इसकी इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 10 गुना घटती जाती है। जैसे जैसे वो जो राइट साइड में जाते जाएंगे उसकी वैल्यू 10 गुना घटते जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम अगर 9 का प्लेस वैल्यू निकाले तो क्या हो गया, 9/10 हो जाएगा। क्या होगा, 9/10। उसी प्रकार अगर हम 2 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 2/100। क्या होगा, 2/100। और अगर हम 8 का वैल्यू निकालें तो 8/1000। क्या होगा, 8/1000। यहाँ पे हम जैसे ही पॉइंट यानी डेसिमल के राइट साइड में जाते हैं, उसकी वैल्यू 10 गुना कम हो जाती है, यानी कि 9/10 हो गया। यहाँ पे एक डिजिट आगे गया तो यह हो गया, एक अंक आगे गया तो उसकी वैल्यू इससे 10 गुना घट जाती है, यानी कि 2/100 हो गया। और इससे एक आगे राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8/1000। 8/1000। और यहीं पे ये जब वे पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम जाते हैं तो क्या होता है, 5 की प्लेस वैल्यू 5 है, यहाँ 4 की प्लेस वैल्यू 4, 10 की प्लेस में है तो ये 40 हो गया। और ये 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। 3 की प्लेस वैल्यू 100 है। मतलब क्या होगा कि जो जो ये पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में होल नंबर रहते हैं, और जिसके ए राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में क्या रहते हैं, इसके छोटे छोटे आगे की कि डेसिमल हटाते कैसे हैं और डेसिमल लगाते कैसे। डेसिमल हटाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 5.6। अब 5.6 है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, तो हम करेंगे क्या, जितने जो ये डेसिमल है, डेसिमल में जो है ये इसे पॉइंट बोलते हैं। तो 5.6 ये पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में हम देखते हैं, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हम फ्रैक्शन का में जो अपॉन का निशान देकर क्या करते हैं, 1 और 10 लिखते हैं और ऊपर में 56 लिखते हैं। जो ये 5.6 है, इसको हम किस प्रकार किए, 56/10। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी कि हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे। इसके कितने टुकड़े करेंगे, 10 टुकड़े करेंगे। तो आप यहाँ पे 56.73 अगर लिखते हैं, और इसी में डेसिमल को हम, अगर हम इसे डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो इस नंबर को पहले हम लिख देते हैं 5673। अब यहाँ देखिए, ये जो डेसिमल है, डेसिमल को हटाने के लिए करना क्या है, डेसिमल यहाँ पे है तो हम नीचे में 1 लिख देते हैं। और डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो यहाँ पे 1 2 2 डिजिट है, 2 जीरो को से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ डेसिमल को हटा देंगे। ठीक है, वैसे ही आप 3 डिजिट वाले को भी ले सकते हो।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 7 9 7 8 9 डिवाइड। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है पॉइंट के बदले हम 1 दे देते हैं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना 1 2 3 1 2 3, यहाँ कितने जीरो होंगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उसके बदले हम नीचे में जीरो डाल देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम हो सकता है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना रहे, फ्रैक्शन को भी तो डेसिमल में लिख सकते हैं ना। तो फ्रैक्शन को मान लीजिए कि यहाँ पे 1/2, अगर हमें 1/2 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सॉरी 1/2 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है ही है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कितना है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, हमको जब भी डेसिमल में लिखना है तो हमको डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए। जब भी डेसिमल फॉर्म में हम उसी समय लिख सकते हैं कि जब वो 10 का गुना हो, या तो वो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो। अब यहाँ पे ये 2 है, तो 2 है तो ये डेसिमल में नहीं दिखा सकता है, लेकिन अगर हम इसे 2 को 10 के फॉर्म में चेंज कर दें तो क्या होगा, जैसे कि इसे इन दोनों में A2 में ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे 10 आ जाए। तो आप 2 का टेबल पढ़िए कितनी बार में 10 आता है, तो 5 बार में आता है। तो अगर हम 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर 5 में हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसीलिए जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 10 से लाने के लिए तो हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम 5 इंटू 1 5 हो गया, और 5 इंटू 2 यानी कि 10। अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 5 के पास डेसिमल नहीं है, इसके पास 10 से डिवाइड, यानी कि हम क्या करेंगे, डेसिमल का यहाँ 5 लिखते हैं, और 5 लिख दिए, ये जो 5 है 5 लिख दिए। अब हम देखेंगे कि 10 के पास कितने जीरो है, 10 के पास कितने जीरो है, तो 10 के पास ओनली 1 जीरो है, यानी कि जो डेसिमल है 5 के पहले होगा, 5 के पहले में डेसिमल होगा, और इससे पहले एक पहचान के लिए जीरो डाल दिया जाता है। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट होता है उसकी पहचान के लिए उससे पहले क्या डाल दिया जाता है, एक जीरो डाल दिया जाता है। फिर दूसरा आप ले सकते हो, दूसरा मान ले हम 1/5 ले लिए, 2/5 ले लिए। अब देखिए इसमें भी हमें वैसे ही करना है कि हमें देखना है कि क्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो नीचे का जो डिनोमिनेटर का डिजिट है वो 10 है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे, तो क्या हुआ 2 2 जा 4 5 2 जा 10। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ भी वैसे ही करना है, 4 लिख देते हैं और देखते हैं कि 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, यानी कि डेसिमल के पहले 1 डिजिट रहेगा, और यहाँ पे इस प्रकार डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में इस प्रकार बनाया जाता है। तो आप लोग इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए और समझिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हमने 3 5, अब जो ये नंबर है 2.35, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, 2.35 को फ्रैक्शन फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे। तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम 2 एंड 3/5 अपॉन इस प्रकार लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 जो है वो होल नंबर है, तो यहाँ 2 होल नंबर लिखा गया, और ये जो है इसका ये यहाँ लिख दी, और ये 0.35 है, इसको हम क्या कर दिए, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिए। तो ये जो पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट है, यानी कि हम 2 जीरो दे दिए। इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे हम दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे कर दीजिए 200
अब देखिए यहाँ इसका हम डेसिमल हटाएंगे तो इसके बदले 1 लिखते हैं और 2 0, डेसिमल के बाद 2। तो यह तो आप इस प्रकार भी आप डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन फॉर्म में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया और ये क्या हो गया, हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं यहाँ कुछ नंबर लिख रही हूँ 3.005, 3.500 and 3.505। चलिए अब हम इस प्रकार के नंबर को देखेंगे कि किस प्रकार इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार जमा सकते हैं, तो असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो देखिए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को जमाया जाता है, लेकिन हम सबसे पहले नंबर को, बड़े नंबर को चूज कर लेते हैं, उसके बाद उसके नंबर को और सबसे छोटे नंबर को भी चूज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे है 3 होल नंबर है, यहाँ भी 3 होल नंबर है, और यहाँ पे 350 होल नंबर है, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है। ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। अब यहाँ पे इन दोनों में देखते हैं कि कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ये दोनों में 3 होल नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे इन दोनों का इनका प्लेस वैल्यू पता कर लीजिए। यहाँ ये 0 है और यहाँ क्या है, ये 5 है, यानी कि यहाँ 10 के प्लेस में इसके पास 5 है और इसके पास 0, यानी कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। यानी कि हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, 3.005। ये देखिए, ये लेस देन 3.500 is 505। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, लेस देन। अब देखिए इसमें जो जो ये एरिया है, जो एरिया खुला रहता है उधर बड़े नंबर को लिखना रहता है। जो एरिया खुला रहता है उसको क्या करते हैं, उस तरफ बड़े नंबर को लिखना रहता है, और जो एरिया जो ये नुकीली तरफ जो ये चोंच बनती है उधर किस नंबर को लिखे हैं, छोटे नंबर को लिखे हैं। जब ये इस प्रकार, जैसे देखिए ये, तो मान लीजिए कि ये एक किसी बर्ड का चोंच, तो ये जो बर्ड है ये क्या करती है, इधर ग्रेटर नंबर को लिखते हैं और इधर स्मॉल नंबर को लिखते हैं। इधर ग्रेटर नंबर को लिखते हैं, इसे स्मॉल। ठीक है, इस प्रकार आप इतना समझ